हिमाचल भवन किराया विवाद पर सरकार का यू टर्न, बढ़ी दरें वापस ली। पत्नी और ससुराल की प्रताड़ना से तंग इंजीनियर ने दी जान और असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 4 से 5 मई को। नमस्कार, मैं रीत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों के लिए ऐलान के साथ ही सियासी माहौल गर्मा गया है। सत्ता में काबिज कांग्रेस और विपक्षी दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा के तुरंत बाद अनुभवी नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। हाईकमान ने 4 नगर निगमों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को सोलन, लोक निर्माण विभाग विक्रमादित्य सिंह को मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को पालमपुर और HPTDC अध्यक्ष RS बाली को धर्मशाला की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का फोकस संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने और शहरी मतदाताओं तक पहुंच बनाने पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने ये भरोसा जताया है कि पार्टी इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जनता अब विपक्ष के दावों को समझ चुकी है। हिमाचल प्रदेश में GED द्वारा हिमाचल भवन और हिमाचल सदनों के कमरों में किराए को लेकर की बढ़ोतरी को सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया गया है। अब पुराने रेट 1200 रुपए में ही कमरे उपलब्ध रहेंगे। GED ने हाल ही में शिमला, दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों में ठहरने के लिए कमरों के किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे आम लोगों, मरीजों, कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी फैल गई थी। मामला मुख्यमंत्री सुक्खू तक पहुंचने पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए ये नोटिफिकेशन वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभाग ने बढ़े हुए किराए को निरस्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाले लोगों, खासकर इलाज और सरकारी काम के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें फिर से सस्ते दर पर ठहरने की सुविधा मिलेगी। विपक्ष और कर्मचारी संगठनों के विरोध के बाद सरकार का ये यू टर्न अहम माना जा रहा है। साथ ही GED की प्रणाली पर भी सवाल उठे हैं कि बिना व्यापक विचार के इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया। शिमला स्थित प्रदेश के एकमात्र महिला अस्पताल कमला नेहरू अस्पताल की सेवाओं को IGMC में शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ महिलाओं का विरोध तेज हो चुका है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर के तले अस्पताल परिसर में 24 घंटे का धरना शुरू किया गया है, जिसमें महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 100 साल से अधिक पुराने इस अस्पताल को मजबूत करने की बजाय कमजोर किया जा रहा है। महिला समिति की नेताओं में फाल्मा चौहान, रंजना जरेट और हिमी देवी ने सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि मशीनें पुरानी तो थी, तो उन्हें बदलना चाहिए था, ना कि पूरी व्यवस्था ही स्थानांतरित कर दी जाती। साथ ही उन्होंने IGMC पर पहले से ही दबाव होने का भी हवाला देते हुए इस कदम को अव्यावहारिक बताया है। महिला संगठन ने ये चेतावनी दी है कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो 30 अप्रैल को IGMC में बड़ा प्रदर्शन और सचिवालय घेराव किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के 119 दिहाड़ी बेलदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करुणामूलक आधार पर कार्यरत इन कर्मचारियों को सरकार ने नियमित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे उनका वर्षों का इंतजार खत्म हो गया है। नियमित होने के बाद इन कर्मचारियों को वेतनमान, महंगाई भत्ता, अवकाश और सेवा सुरक्षा जैसी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन मजबूत होगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक 4 वर्ष की निरंतर सेवा और हर वर्ष 240 दिन, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के 180 दिन कार्य पूरा करने वाले कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे। साथ ही शैक्षणिक योग्यता भी अनिवार्य रहेगी। इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत इन कर्मचारियों को स्थायी रोजगार और सुरक्षित भविष्य का लाभ मिलेगा। ऊना में नगर निगम के केमिकल इंजीनियर मुनीश की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है, जिसने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि बेटे ने ससुराल पक्ष के मानसिक उत्पीड़न और धमकियों से तंग आकर ही आत्महत्या की है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी, सास, ससुर और साली के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में बताया गया है कि शादी के बाद से ही पारिवारिक विवाद बढ़ते चले गए और कथित तौर पर विवाद, मारपीट और धमकियों से मुनीश मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। इसी तनाव के चलते 7 मार्च को उसने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। वहीं पुलिस ने ये मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश ने शिमला में जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है।
कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप ने व्यवस्था का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया। दोनों नेताओं ने कहा कि ये रैली महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण की आवाज है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नारी शक्ति अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर आगे आ रही है, जबकि सुरेश कश्यप ने ये कहा कि भाजपा लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। इसी दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोककर विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने महिलाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने आगामी नगर निकाय पंचायती चुनाव और 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा संगठन कदम उठाया है। कांगड़ा में चल रहे जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के समापन पर 30 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचेंगे और जिला अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद कर चुनावी जीत का मंत्र देंगे। इससे पहले 26 अप्रैल को राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल संगठनात्मक स्थिति का जायजा लेने के लिए कांगड़ा आएंगे। इसी दौरान शिविर में पार्टी नेताओं के द्वारा जिला अध्यक्षों को संगठन सुदृढ़ करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि नगर निगम चुनावों में केवल जमीनी पकड़ वाले और जनता में मजबूत साख रखने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। उम्मीदवारों की सूची 29 अप्रैल से पहले जारी कर दी जाएगी। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पदों के लिए CBT परीक्षा की तिथि तय कर दी है। परीक्षा 4 और 5 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 9,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें 9,587 महिलाएं और 77 पुरुष अभ्यर्थी हैं। प्रदेश भर में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पहले पद केवल महिलाओं के लिए था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद पुरुष अभ्यर्थी भी इसके पात्र हैं। इसके बाद आयोग ने 1 से 14 अप्रैल तक दोबारा आवेदन प्रक्रिया खोली थी और आयोग ने बताया कि परीक्षा से पहले 1 सप्ताह के पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को SMS के या ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। आयोग सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने उम्मीदवारों से वेबसाइट पर अपने मोबाइल पर अपडेट चेक करने की अपील की है और इसी बीच हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने मई-जून सेमेस्टर को और रीअपेयर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 27 अप्रैल तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं, जबकि 28 अप्रैल के बाद विलंब शुल्क लागू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने वाले मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने इस बयान को लेकर धर्मशाला पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में ये कहा गया है कि 21 अप्रैल 2026 को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान बताया गया है। साथ ही इसे समाज में वैमनस्य फैलाने वाला बयान भी कहा गया है। भाजपा नेता ने ये मांग की है कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये थी दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।